निधि महादेव की काफी ज्यादा पूजा आराधना करती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि वो मंदिर नहीं जाती हो। ऐसे ही एक दिन निधि मंदिर से अपने घर जा रही होती है। तभी निधि के पैरों के नीचे एक केले का छिलका आ जाता है। निधि फिसलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ सूरज नाम का लड़का आ जाता है और उसे फिसलने से बचा लेता है। निधि की पूजा की थाली भी गिरने से बच जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। आप अपना ध्यान रखा कीजिए। आज तो मैं आ गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार मैं यहाँ आ जाऊँ। और हाँ, पूजा की थाली को भी कभी नीचे मत गिरने देना, वरना महादेव नाराज हो जाएंगे। महादेव? इसका मतलब आप भी महादेव को मानते हैं? अरे महादेव को तो पूरी दुनिया ही मानती है और मैं उनका तो बचपन से ही भक्त हूँ। अरे वाह, मैं तो बचपन से ही महादेव की भक्त हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई अपना मिल गया, जैसे महादेव ने ही भेजा है आपको मेरे लिए। सूरज अब निधि से रोज किसी न किसी बहाने मिलने लगा। निधि को भी सूरज काफी अच्छा लगने लगा। इसीलिए एक दिन निधि सूरज को महादेव के मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है। क्या हुआ निधि, तुमने मुझे इतनी जल्दी मंदिर में क्यों आने के लिए कहा? हम शाम को तो वैसे भी मंदिर में पूजा के लिए आने वाले थे ना। सूरज, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। मुझे नहीं पता कि ये पसंद कब प्यार में बदल गई, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो निधि, मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं अब तक इसलिए चुप था, मैं अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि तुम काफी अमीर हो और मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच लो। नहीं सूरज, तुम्हारे बारे में गलत तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। कुछ ही दिनों में वो दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद निधि काफी खुश थी। सूरज भी उसके साथ बड़े ही प्यार से रहता। एक दिन निधि के सर में तेज दर्द हो रहा था, तो सूरज उसके लिए दवाई लाता है। तुम्हारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ। तुम जल्दी से दवाई खा लो, फिर सारा दर्द खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ओह सूरज, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। हर वक्त बस मेरा ही ख्याल रखते रहते हो। सच में तुम्हें तो भोलेनाथ ने ही मेरे लिए भेजा है। अरे फिर से तुम बातें करने लग गई। अब बातें मत करो और ये दवाई खाओ और सो जाओ थोड़ी देर। सूरज के कहने पर निधि दवा खा लेती है और सो जाती है। अब तक निधि सूरज की बात से अनजान थी। निधि काफी देर तक बस सो ही रह जाती है। अगली सुबह निधि की जब आंख खुलती है तो उसकी याददाश्त चली गई थी और वो आवाज लगाते हुए बोलती है, मम्मा मम्मा, निधि को पोटी आई है। निधि की आवाज सुनकर वहाँ सूरज, सूरज की माँ माला और सूरज की गर्लफ्रेंड मोना भी आ जाते हैं। निधि उनसे कहती है, मुझे पॉटी जाना है, मुझे पॉटी करनी है। अरे लगता है हमारा काम हो गया। आप जल्दी से इससे इसकी सारी जायदाद लो और इसे रफा दफा करो। अरे अभी तो पहले इसके वो वकील आ जाए और इसकी ये हालत देख लें, तभी तो होगा ना। वैसे भी हमने ये सब करने के लिए कितनी मेहनत की है। पहले इसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, खुद पर विश्वास बनाया, तब जाकर ये मेरी बातों में आई है। तुमने क्या अकेले ही ये सब किया है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ मैं और तुमसे मैं दूर भी रही। मुझे पॉटी जाना है, मुझे पॉटी आई है, जल्दी से पॉटी करवा दो वरना यही निकल जाएगी। मोना, माँ, अब आप ही लोग देखो इसे, मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। इन लोगों की बातों के बीच में निधि अपने कपड़ों में ही पॉटी कर देती है। साफ कर दो। ये अपने बचपन में चली गई है शायद, तभी ऐसे कर रही है। मोना, तू मेरे बेटे से प्यार करती है ना, तो चल अब इसकी पॉटी साफ कर दे। निधि की याददाश्त चली गई थी और वो अपने बचपन में आ गई थी और बचपन में आने की वजह से वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सूरज तैयार हो रहा था, तभी निधि पीछे से आती है और उसकी पैंट खींच देती है। अंकल की पैंट गिर गई, अंकल की पैंट गिर गई। ये क्या बदतमीजी है निधि, जाओ यहाँ से। निधि का दिमाग तो बच्चों वाला हो गया था, लेकिन अब भी वो महादेव की आराधना करती थी। एक सुबह निधि पूजा कर रही होती है तो निधि को देखकर सूरज कहता है, अब निधि का बहुत हो गया है। हमने सोचा था कि इसकी याददाश्त चली जाएगी तो हम इसका फायदा उठाएंगे और इसका सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे, लेकिन अब मैं तो इससे परेशान हो चुका हूँ। अरे परेशान तो मैं हो गई हूँ, इससे कैसे भी करके छुटकारा मिल जाए, बस इसे खत्म कर दो। हाँ, मोना सही कह रही है, पर हम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते। हमें इसको ऐसे मारना पड़ेगा कि इसकी मौत सबको एक हादसा लगे। हम इसे छत से गिरा देते हैं। सबको तो यही पता है कि इसका बच्चा दिमाग है, सब भूल गई है, तो बचपने में गिर भी जाएगी तो अगर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
महादेव की दीवानी बहू अब महादेव को ही प्यारी हो जाएगी। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए कल से अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, किसी को भी ध्यान नहीं होगा यहाँ पर। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और निधि को छत पर लेकर जाते हैं। निधि छत पर खेलने लगती है कि तभी सूरज निधि को 5वीं मंजिल से धक्का दे देता है। नीचे जो एक जमीन थी वो नदी में बदल जाती है और निधि उसमें गिर जाती है। निधि को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो पानी की गहराई में जाती रहती है। निधि की याददाश्त भी वापस आ जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, बेटी, तूने अब तक महादेव की आराधना की है, तूने पूरे दिल से मेरी सेवा की है, और आज जो कुछ भी हुआ है तेरे साथ, वो सब कुछ तेरे परिवार वालों ने ही किया है। महादेव, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ, मैं धन्य हो गई। लेकिन सूरज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सास भी मेरा काफी ख्याल रखती है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हारे परिवार के खिलाफ वो सब कुछ है जिससे तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा। तुम्हारे पति ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। निधि पानी से बाहर आती है और फोन में वीडियो देखती है, जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये सब निधि के पति की साजिश है। निधि के साथ सूरज के आसपास के घरों के लोग भी काफी हैरान थे कि यहाँ पानी कैसे आ गया। निधि वापस से सूरज के घर जाती है और तीनों लोग निधि को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये अब तक जिंदा कैसे है? इतनी ऊंचाई से हमने गिराया था इसे, ये फिर भी बच गई। निधि, तुम जिंदा हो? पहचाना मुझे? मैं सूरज, तुम्हारा पति। निधि, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो गई थी। बस करो आप लोग, आप सब इस हद तक गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। सूरज, तुमने मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, वो भी बस मेरी प्रॉपर्टी के लिए। ये सब तुम क्या बोल रही हो? किसने कहा तुम्हें ये सब? मैं ऐसा कर सकता हूँ भला? ये वीडियो, इसमें आप लोगों की काली करतूत के बारे में साफ पता चल रहा है। जिस तरह से मुझे झूठे प्यार के जाल में फंसाया और मेरी याददाश्त चली गई। ये इसीलिए दवाई दी थी ना आपने मुझे कि मेरी याददाश्त चली जाए, और मुझे मारने की भी कोशिश की। मेरे महादेव ने मुझे बचाया है। हमें माफ कर दो। झूठे प्यार में कब मुझे सच्चा प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। बस करो अपना ये नाटक, अब ये सब किसी काम का नहीं है। निधि वो वीडियो पुलिस को दिखा देती है और तीनों को पुलिस के हवाले करवा देती है। फिर अपने महादेव की दीवानगी में वापस से रम जाती है।